हमने सोचा हम लिटिल बॉय को लॉन्च करेंगे एक्शन वैक्शन फिल्म। छोकरा जवान हो गया तो छोकरा जवान कर देते हैं। हाय, दिस इज अर्जुन कपूर। हाय, दिस इज परिणीति चोपड़ा एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हंगामा। जिस तरीके के प्रोमो सामने आ रहे हैं एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एग्रेशन इन द प्रोमो दैट वी आर सीइंग एज ऑफ नाउ बिटवीन द टू ऑफ यू आर जस्ट हैविंग कांस्टेंट फाइट्स एंड दिस एंड दैट। एक बहुत ही फियरी सा कुछ रोमांस का एलिमेंट आ रहा है। यू नो, as an audience, one of the perceptions that I got is just a perception. I don't know, you may agree with it or not. There is a sexual chemistry between the two of you because of that aggression. कि आप दोनों एक दूसरे से लड़ भी रहे हैं, but at the same time कहीं ना कहीं that अभी ये करते करते कुछ और होने वाला है types. वो तो पिक्चर देख के पता लगा क्या क्या होने वाला है, लेकिन that is the beauty. I guess the fact that people are interpreting so many things out of just a 2-minute trailer. पिक्चर में जो कुछ होता है वो तो पता लगेगा देखने से भी अगर कहा जाए. Correct, because actually we both are on the same pitch as characters. It is not कि लड़की कम है मैं ज़्यादा हूँ या वो अगर उस लेवल की है तो मैं थोड़ा सहमा हुआ हूँ. That is the interesting part कि हम दोनों जानवर हैं. क्या बात है. और जब दो जानवर एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं यार ये तो मेरे जैसी है और ये तो मेरे जैसा है, तो उनके प्यार में भी झगड़ा है. अग्रेशन वही है कि लोग तो बदले नहीं है ना. मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इसे पसंद करता हूँ, नफरत करता हूँ, बहुत तंग कर दिया, अरे पर यार ये अच्छी तो लगती है, तो सब कुछ हो रहा है उसमें. इवन द सेक्सुअल केमिस्ट्री इज जस्ट दैट लर्निंग अबाउट ईच अदर. वो डिस्कवरी की एक जर्नी जो होती है नॉर्मली होता नहीं है लव स्टोरीज में. एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा यू नेवर गेट टू सी टू पीपल ऑफ द सेम जोन, सेम माइंडसेट फॉलोइंग इन लव. सो आई थिंक दैट केमिस्ट्री इज मोर अबाउट द डिस्कवरी ऑफ दीज टू पीपल थ्रू देयर जर्नी. The bigger thing that he said in the beginning was that it's so great that people are interpreting different things from the promos, because कहने को एक नया लड़का है, एक ऑलमोस्ट नई लड़की है, you know. मैंने I said this to you before also कि एक प्रोमो में से इतने ज़्यादा रीडिंग्स आ रहे हैं विच वी नेवर एक्सपेक्टेड व्हेन वी वर फिल्मिंग. हमें लगा कि फ्राइडे को फिल्म रिलीज होगी एंड फिर सैटरडे से हम देखेंगे, बट पीपल आर ऑलरेडी लाइकिंग द प्रोमोज एंड पीपल आर ऑलरेडी सेइंग वी वांट टू सी द फिल्म, विच इज ग्रेट. एक चीज़ आपसे कहना बहुत ज़रूरी होगा. ऑब्वियसली फिल्म के प्रोमोज जो हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं एंड जनरली एक काफ़ी बस पॉजिटिव है. शी हैज़ ऑलरेडी लिव्ड द ड्रीम, शी हैज़ सीन इट फ्रॉम क्वाइट क्लोज क्वार्टर्स कि क्या एकदम एक स्टारडम क्या होता है. आपके लिए ये एक शुरुआत है. कभी आपने ऐसे फसानों में या हैव यू थॉट अबाउट इट, यू नो, दिस सॉर्ट ऑफ फिल्म इफ इट वर्क्स, I don't know what the fate will be, but if it works, it can work really big in fact. कभी आपने सोचा है, कभी ख्वाब में देखा है आपने कैसे लोग चिल्ला रहे हैं एकदम अर्जुन अर्जुन? नहीं, वो सब नहीं देखा, वो सब नहीं. In fact, हम लोगों ने हेडलाइन डाली थी आज का अर्जुन. I'm dying to see. There's a film in fact. Correct. जो 140 किलो का था वो कल का अर्जुन था, ये आज का अर्जुन. तो वो हेडलाइन आप जरूर यूज कीजिए, बार-बार यूज कीजिए. Have you thought about it? Have you imagined yourself? You've seen stars from close quarters. So I guess maybe that's why, because I know eventually fans, audience reaction, all that is correlated to film. So you have to keep yourself grounded and focused on the fact that first you have to get accepted as an actor. तो अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है that people should like my performance. मेरे दिमाग में सिर्फ वही चल रहा है कि लोग देखें. From every walk of life, anybody who sees it should appreciate the performance of it. It is not about the लड़कियाँ चिल्ला रही है या लड़के पागल हो रहे हैं, because वो that's a byproduct of the film working. वो होगा. Obviously, reaction is inevitable if people like the performance, therefore they like the film. फिर that's a steamroller effect, and eventually you don't attain stardom over one film. You have to work very hard for a very long period of time and sustain your credibility as a performer, as an actor, as an individual. Then you achieve stardom. तो वो बहुत लंबी रेस की बात है, which I hope to play. But now is the time to get accepted and be liked for what we've done in this particular film. It's a love story and उसमें बहुत सा एक्शन भी हम लोग देख रहे हैं, बहुत से कट्टे अट्टे भी चल रहे हैं उसके अंदर इनफैक्ट. So tell us about this element of action in the film. हमने सोचा हम लिटिल बॉय को लॉन्च करेंगे एक्शन वैक्शन फिल्म. छोकरा जवान हो गया तो छोकरा जवान कर देते हैं. नहीं, बहुत सारा एक्शन है एंड मजे की बात है कि हीरोइन को भी एक्शन करने को मिला. She's done as much action as me in the film. And she's done everything herself. She enjoys the live actual guns in fact, right? No, I was very scared of those guns. She enjoys actual guns in fact. ये किसने बोला आपको? क्यों? Please keep quiet. Listen, what he's trying to say is I was very scared of the guns. कुछ लोगों ने मुझे सिखाया विखाया, ट्रेन किया. इनका रिएक्शन जो गोली के बाद होता था, अच्छा, इन्होंने जो गोली के बाद रिएक्शन दिए हैं वो नॉर्मल आदमियों के नहीं होते. कुछ मेकिंग में वीडियोस उसके हैं आप लोगों के पास? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी. यार एक सेकंड, आई हैव नॉट ग्रोन अप विद गन्स, नो, तो ऑफ कोर्स मुझे डर लगेगा. यार वो छोटे-छोटे रूम्स में एक्चुअली क्या होता था, कमरे के अंदर ऐसे वैक्यूम स्पेस में आप गोली चलाओ ना तो उसकी आवाज आप, इफ यू आर नॉट यूज्ड टू द गन शॉट, इट
इट रियली कैन थ्रो यू। और उसके बाद हबीब सर थोड़ी ना बोलते थे कि सिर्फ गन का शॉट लेंगे, वो तो कहते हैं आप कैरेक्टर में हबीब सर बोले आप एक्टर हो, कुछ करो, आप एक्टिंग करो, तो बंदूक लेके गोली चलाओ, फिर पूरा सीन उसके बाद करते जाओ। ऐसा थोड़ी ना कि सेपरेटली शॉट लिया जा रहा था। सो यू आर फायरिंग इट एंड देन यू आर गेटिंग इनटू द रिएक्शन, ठाक यू आर फायरिंग इट, ठाक यू आर फायरिंग। सो यू हैव टू बी इन दैट ठाक वाला मोमेंट। तो वो ठाक में भूफ होता है, यू सडनली गेट